नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। यह वीडियो द फाइनल मिसिंग पीस सीरीज़ में एक और वीडियो है। इस वीडियो में मैं कास्टिंग्स, फोर्जिंग्स एंड फास्टनर सेक्टर के बारे में बात करूँगा। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यान से देख लीजिए। तो ये कास्टिंग्स, फोर्जिंग्स एंड फास्टनर सेक्टर जो है, ये काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। ये क्रूशियल है कंपोनेंट सप्लाई करने के लिए ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, पावर, रेलवेज और इंडस्ट्रियल मशीनरी। ये जो सेक्टर है, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। जो मेन ग्रोथ ड्राइवर हैं इस सेक्टर के, वो है ऑटोमोटिव डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट पोटेंशियल और रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन। बेसिकली जो भी कंपनीज किसी भी सेक्टर की जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मशीन वगैरह यूज़ करती हैं, उन मशीनों को बनाने के लिए जो पार्ट्स और चीज़ें यूज़ होते हैं, वो ये सेक्टर की कंपनीज बनाती हैं। तो इसलिए अगर बाकी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इस सेक्टर की कंपनीज अपने आप इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं और ये भी ग्रो करती हैं उनके साथ-साथ। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को सपोर्ट करती है, पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि मेक इन इंडिया हो गई या पीएलआई हो गया, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ती है, उससे इस सेक्टर की कंपनीज़ को भी बहुत फ़ायदा होता है। जो चैलेंजेज़ इस सेक्टर की कंपनीज़ के सामने हैं, वो है रॉ मटेरियल की बढ़ती हुई कॉस्ट, पावर और एनर्जी की बढ़ती हुई कॉस्ट। चाइना से कॉम्पिटिशन करना पड़ता है, चाइना क्योंकि फैक्ट्रीज़ चाइना में बहुत हैं और उन्होंने ऑलरेडी अपने से आगे हो चुके हैं इसमें, तो चाइनीज़ माल से से भी कॉम्पिटिशन रहता है। और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो है करने पड़ते हैं नए-नए तरीके की बनाने के लिए मटेरियल या चीज़ें, उसके लिए भी ये चैलेंज होता है इस सेक्टर की कंपनीज़ के सामने। ठीक है, तो अब हिस्टोरिकल ट्रेंड पकड़ने के लिए मैंने इसमें जो एनालिसिस किया है, तो मैं उसका 2 ग्राफ आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा। ये मेरे एनालिसिस के बेसिस पे जो भी मेरा रिज़ल्ट आया था, मैंने उसको 2 ग्राफ में प्लॉट किया, जिसमें कि वो एक्सप्लेन करना और समझना दोनों ही आसान रहे। वो जो एनालिसिस मैंने किया, वो टॉप 10 कंपनीज़ के शेयर प्राइस मूवमेंट पे किया था, लास्ट 10 ईयर्स के उनके शेयर प्राइस मूवमेंट पे। जो टॉप 10 कंपनीज़ है सेक्टर की, वो 3 लार्ज कैप हैं उसमें से, 6 मिड कैप है और 1 स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है? तो जो 2 ग्राफ मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा, पहला ग्राफ रहेगा ईयरली रिटर्न्स ग्राफ और दूसरा ग्राफ रहेगा मंथली रिटर्न्स ग्राफ। तो पहले वाले ग्राफ से देखते हैं, जो कि है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। अब इस ग्राफ में ये जो ग्रीन वाले बार हैं, ये बताते हैं ईयरली रिटर्न्स का पॉज़िटिव जब होता है, और ये जो रेड बार्स हैं, ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स परसेंटेज दिखाते हैं। ठीक है? ये ऑरेंज लाइन जो ये नीचे है, ये दिखाती है क्यूमुलेटिव रिटर्न्स परसेंटेज में। ये जो ग्रीन लाइन है, ये दिखाती है कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया किसी साल में, और ये रेड लाइन बताती है कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया किसी साल में। ठीक है? 2015 से शुरू करते हैं। 2015 बिल्कुल ना के बराबर रिटर्न इस सेक्टर के 3.57% के रिटर्न दिए थे इस सेक्टर ने 2015 में। 6 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न मिला था और 6 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने। 2016 भी कुछ उसी तरीके का रहा, ज़रा-सा इम्प्रूवमेंट था, 5.56% का रिटर्न दिया 2016 में इस सेक्टर ने। 7 महीनों में पॉज़िटिव रिटर्न दिया था और 5 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया था। लेकिन 2017 में रॉकेट बन गया एकदम से ये सेक्टर। 60.25% रिटर्न दिया, 10 महीनों ने पॉज़िटिव रिटर्न दिया और केवल 2 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो 2017 तो बहुत अच्छा साल था इस सेक्टर के लिए। लेकिन फिर धड़ाम से ज़मीन पे आ गिरा 2018 में। -8.97% का रिटर्न, ईयरली नेगेटिव रिटर्न। 7 महीनों में नुकसान रहा और केवल 5 में फ़ायदा रहा इस 2018 में। 2019 की बात करें तो और ख़राब सिचुएशन हो गई, -20.95% का ईयरली रिटर्न। 8 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, केवल 4 महीनों में पॉज़िटिव रिटर्न दिया था। लेकिन 2020 आते ही भाग्य खुल गए सेक्टर के और 68.18% का जो है वो रिटर्न दिया। 9 महीनों ने पॉज़िटिव रिटर्न दिया, केवल 3 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2021 और 2020 से भी बेहतर रहा, 86.21% का रिटर्न दिया, 10 महीनों ने पॉज़िटिव रिटर्न दिया, केवल 2 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2022 ठीक-ठाक साल रहा,
इस सेक्टर के लिए 21.47% का रिटर्न दिया। 7 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने और 5 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया। और 2023 आते ही तो भाई पंख लग गए इसके, उड़ गया ये ऊपर 110.10 मतलब 110.10% का रिटर्न एक सिंगल साल में 2023 में। 9 मंथ्स पॉजिटिव रिटर्न और 3 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया। 2024 भी अच्छा साल रहा इस सेक्टर के लिए, 46.51% का रिटर्न दिया। 7 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और 5 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। क्यूमुलेटिव रिटर्न की बात करें 10 साल में तो वो 1376.31%, यानी करीब करीब 15 गुना, 15 गुना थोड़ा सा कम, मतलब 10 सालों का रिटर्न इस सेक्टर का। ठीक है, इसके टेक अवेज देखते हैं क्या है इस सेक्टर के। तो पहला जो है वो है क्यूमुलेटिव रिटर्न। अभी अपन ने देखा था 1376.31% का, यानी 15x से थोड़ा सा कम पिछले 10 साल का। सी ए जी आर 10 साल का 30.89%, बहुत ही बढ़िया सी ए जी आर, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया 30.89% का सी ए जी आर। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न, तो 2 साल ऐसे रहे जब नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न रहा। जब वो अपन ने देखा था 2018 और 2019, ये 2 साल थे। एक में -8.97% और एक में -20.95%। बेस्ट ईयर 2023, कोई डाउट ही नहीं है। 2023 का 110.10 मतलब 110.10% का रिटर्न दिया था 2023 में। वर्स्ट 2019, 2019 सबसे खराब साल रहा, वो भी क्लियर है। -20.95% का रिटर्न दिया था। तो 2019 सबसे खराब साल पिछले 10 सालों में इस सेक्टर के लिए। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो 4:1, यानी कि 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया, हर एक नेगेटिव साल में पिछले 10 साल में। तो वो क्लियर है, अपन पिछले 10 साल का देखें तो 8 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 2 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो 4:1 का रेशो हुआ है वो। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। ये है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इस ग्राफ में ये जो ग्रीन बार्स हैं ये मीन मंथली पॉजिटिव रिटर्न शो करते हैं, और ये जो रेड बार्स हैं ये मीन मंथली नेगेटिव रिटर्न शो करते हैं। ये ग्रीन लाइंस हैं, ये दिखाती हैं कि नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था उस महीनों में, उस महीने के लिए, और रेड लाइन शो करती है कि कितने सालों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था उस महीने के में। तो जनवरी की अगर अपन बात करें, जनवरी महीने पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न जो है वो 2.69% है। 6 साल में पॉजिटिव और 4 साल में नेगेटिव रिटर्न रहा है। फरवरी महीना अकेला महीना है जिसमें इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिए पिछले 10 साल के एवरेज अगर अपन देखें तो, और वो -1.83% है। 6 साल नेगेटिव रिटर्न और 4 साल पॉजिटिव रिटर्न। मार्च ऑलमोस्ट फ्लैट है और इसमें 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं मार्च ने। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, मार्च 2020 में कोविड क्रैश हुआ था, सारे की सारे सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट ड्रॉप था। तो उसको ध्यान में रखते हुए 0.11% खराब नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी लेकिन सेकंड सबसे कम है। अप्रैल की बात करें, बहुत बढ़िया महीना इस सेक्टर के लिए, 6.38% का एवरेज रिटर्न है, 8 साल पॉजिटिव और 2 साल नेगेटिव। सो अच्छा महीना है अप्रैल। मई का महीना सही महीना नहीं है, 0.75% का एवरेज रिटर्न है, 6 साल नेगेटिव और 4 साल पॉजिटिव। तो मई का महीना इनफैक्ट मैं कहूँगा वैसे कम है, लेकिन तो भी आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से हो सकता है मार्च से भी खराब ही महीना रहता हो। ठीक है, जून 4.47% का एवरेज रिटर्न है, 6 ईयर्स पॉजिटिव रिटर्न है और 4 ईयर्स नेगेटिव रिटर्न है। जुलाई 4.65% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात यह कि 9 साल पिछले 10 सालों में जुलाई में पॉजिटिव रिटर्न मिला है, तो इसलिए जुलाई काफ़ी काफ़ी बेहतर महीना है इस सेक्टर के लिए। अगस्त सबसे ज़्यादा एवरेज रिटर्न किसी भी महीने का, 7.26% का एवरेज रिटर्न पिछले 10 सालों में, 8 साल पॉजिटिव और 2 साल नेगेटिव, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग महीना इस सेक्टर के लिए। सितंबर 1.09% का एवरेज, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। अक्टूबर 1.23% का एवरेज रिटर्न है, 6 साल नेगेटिव और 4 साल केवल पॉजिटिव। नवंबर भी अक्टूबर जैसा ही है, 1.03% का एवरेज रिटर्न, अगेन 6 साल
नेगेटिव और 4 साल पॉजिटिव। और दिसंबर में सिचुएशन इंप्रूव होती है सेक्टर के लिए, और वो 3.40% का एवरेज रिटर्न है इसका, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। ठीक है, तो इसके टेक अवे देखते हैं इस ग्राफ के क्या है। चीपर मंथ्स फरवरी और मार्च। आप चाहें तो मई को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मई भी ओवरऑल रिटर्न्स भी कम है और 6 साल नेगेटिव है पिछले 10 सालों में। तो मई भी एक सस्ता महीना ही माना जा सकता है इस सेक्टर के लिए। कॉस्टलियर मंथ्स अप्रैल, जुलाई एंड अगस्त। April 6.38% with 8 positive years and only 2 negative years। ठीक है ना। जुलाई जुलाई में 4.65% का एवरेज रिटर्न है, लेकिन 9 साल पिछले पॉजिटिव रिटर्न दिया, केवल 1 साल पिछले 10 सालों में नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगस्त सबसे बढ़िया एवरेज, सबसे ज़्यादा एवरेज 7.26 और 8 बार पॉजिटिव पिछले 10 सालों में रिटर्न्स और केवल 2 बार नेगेटिव रिटर्न्स, है ना। तो ये 3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग महीने इस सेक्टर के लिए क्लियरली दिख रहे हैं। पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशो ये है 1.61:1, यानी कि हर एक नेगेटिव महीने में पिछले 10 सालों में, यानी पिछले 120 महीनों में के अगेंस्ट 1.61 पॉजिटिव महीने रहे इस सेक्टर के लिए। ठीक है, तो मैंने आपके सामने दोनों ग्राफ रख दिए हैं, जो उस ग्राफ से मुझे समझ में आया, मैं ड्राइव कर पाया कंक्लूजन, वो भी आपके सामने रख दिए। अब इन ग्राफ को देख के अगर आपको कुछ और पैटर्न समझ में आता है तो आप वो पैटर्न भी देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको कमेंट करके लाइक करिए, मुझे बताइए आपको अच्छा लगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस चैनल को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।